हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बीपीसीसी 109 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, जून वाला। ठीक है, नए वाले क्वेश्चन पेपर में से लेने से ये फ़ायदा होता है कि हमें ये पता रहता है कि अभी माहौल क्या चल रहा है। ठीक है, कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं एग्जामिनर के द्वारा। तो उसी लिए कुछ लगे मुझे कि ये क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट है, तो आपको पढ़ के जाने चाहिए। और शुरुआत अगर अच्छी होती है, क्योंकि क्वेश्चन शुरुआत में ही आते हैं आपके। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आ जाता है तो आपका पहला क्वेश्चन तो इजीली हो ही जाएगा। अगर दो आ जाते हैं तो और अच्छी बात है। सबसे पहला, मेरा जो थोड़ा गला खराब है, अगर बोलते टाइम मेरे को छींक आ जाए या खांसी हो जाए तो मुझे क्षमा करना। सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव विकास में जीवन पर्यंत दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो ये एक सवाल यहाँ पे आता है कि भाई ये जीवन पर्यंत दृष्टिकोण क्या होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई ये एक प्रकार का दृष्टिकोण है जो कि बताता है व्यक्ति को, जब भी हम किसी को स्टडी करते हैं किसी भी व्यक्ति को, तो हम विकास जो होता है उसका ना, अभी हम बात करते हैं विकास की, कि उसका जो विकास होता है वो बचपन से शुरू होता है और किशोरावस्था से लेके तब तक रहते जब तक मृत्यु ना हो जाए उसकी। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति है ना वो जन्म लेने से मरने तक सीखता ही रहता है, सीखता है, विकास करता है। इसी को हम कहते हैं जीवन पर्यंत दृष्टिकोण। ठीक है, जीवन के बाद भी जो अ, यानी कि जीवन के बाद तक, मृत्यु तक जो एक विकास होता है व्यक्ति का, उसी को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, इसी को हम ऐसे दृष्टिकोण के नाम जानते हैं कि ये भाई जीवन पर्यंत दृष्टिकोण है। ठीक है, और उसके बाद इसमें क्या होता है, विकास में लाभ हानि दोनों शामिल होते हैं। इसमें आपको ये भी याद रखना है कि विकास मतलब सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें नहीं होती है, उसमें लाभ के साथ साथ में हानि भी होती है। ठीक है, जब आप बड़े होते हो तो आप गिरते भी हो, है ना। जब हम चलना सीखते हो बचपन में तो खड़े होते हैं, गिर जाते हैं, फिर खड़े होते हैं, तो वो एक हानिकारक भी होता है। हमें चोट भी लग जाती है कभी कभार खेलते टाइम में, लेकिन हम उसको भुला के हम सीखते हैं। ठीक है, तो इसकी कुछ विशेषताएं मैंने लिख दी है कि भाई विकास को जीवन देखता है, यानी कि हमेशा जीवन जब तक आपका रहता है ना, जब तक आप मरते नहीं हो तब तक आपका विकास को देखता रहता है। ये व्यवस्था, ये जो दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण में आपके विकास को आपकी जन्म से लेके मृत्यु तक वॉच किया जाता है कि वो कैसा चल रहा है। ठीक है, और ये बहुदिशात्मक होता है, यानी कि इसकी काफ़ी सारी दिशाएं हो सकती है। ठीक है, विकास में आप हर चीज़ को देखते हो, बहुत सारे एक्सपीरियंस आपको मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद विकास प्रासंगिक और बहुविषयक प्रक्रिया है, यानी कि यहाँ पे एक बहुत सारी एक बहुविषयक, यानी कि उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं आपकी लाइफ में। डेफिनेटली होते हैं ना कुछ, जैसे कि फैमिली में है, आपकी सोसाइटी है, आपके अदर जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो भी आते हैं, आपके ऑफिस की जो दोस्तियां हैं, आपके मित्र हैं, वो सारी जो अलग अलग टॉपिक्स है ना, वो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, आपका आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है, ट्रेजेडीज भी होती है, तो वो सब यहाँ पे आपको मिलता है जीवन के विकास में। ठीक है, जो दृष्टिकोण है इसके अंदर। उसके अलावा विकास को प्लास्टिक के रूप में देखा जाता है, यानी कि प्लास्टिक मतलब जो कभी अ, गलती नहीं है ना। आप इसको कभी भी देखते हो, हम प्लास्टिक को हम क्यों कहते हैं यूज़ मत करो, क्योंकि वो डिकम्पोजेबल नहीं है, उसको कभी भी हम ख़त्म नहीं कर सकते प्लास्टिक को, इसीलिए कहते हैं। ठीक है, यूज़ ना करना, तो ये प्लास्टिक की तरह है, क्योंकि हमारा जीवन एक तरीके से चलता रहता है। ठीक है, काफ़ी टाइम लगता है इसको ख़त्म होने में। और विकास बहुआयामी होता है, यानी कि इसमें बहुत सारे आयाम होते हैं, अलग अलग तरीके के। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कुछ ही क्वेश्चन कर पाया, मैं बता रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पाया। दवाई लेके मैं जस्ट सो रहा था, अभी अभी मेरी आँख खुली है और मैंने आंसर्स लिखे जल्दी जल्दी में और बना रहा हूँ वीडियो। उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन, प्रासंगिक उदाहरणों की सहायता से मानव विकास के हैविग हैविग हर्स्ट के विकासात्मक कार्य सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। अब इस नाम को मैं ले नहीं पाऊंगा बार बार, तो आप समझ जाना। ठीक है, तो ये विकासात्मक सिद्धांत क्या कह रहा है कि बेसिकली ये बताता है कि जो व्यक्ति है, मनुष्य है, वो हमेशा मतलब कि सफल मानव विकास विशेष चरणों में विशिष्ट विकासात्मक कार्यों के सफल समापन पर निर्भर करता है। ये बेसिकली क्या कहता है, यहाँ पे समझो कि भाई
बच्चा जो होता है जब वो जन्म लेता है तब से लेके उसकी मृत्यु तक जो एक व्यवस्था चलती है ना, वो जो सीखता है उसी को यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, विकासात्मक सिद्धांत जो है इनका, वो यही बता रहा है कि जो वो व्यक्ति है जब से वो जन्म लेता है, वो वहाँ से सीखना शुरू करता है। ठीक है, जन्म से क्या करता है वो, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जब वो सबसे अपने शुरुआती दौर में होता है, जब वो पैदा ही हुआ होता है, ठीक है? तो वो चलना सीखता है, बोलना सीखता है, ठीक है? शारीरिक क्रिया करता है, वो अपनी बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है? ये सारे काम करता है छोटा-सा बच्चा। उसके बाद वो थोड़ा और बड़ा होता है, मध्य बाल्यावस्था में आता है, ठीक है? उसकी उम्र थोड़ी बड़ी होती है, तो वो क्या कहता है, पढ़ना-लिखना सीखता है, स्कूल जाता है, ठीक है? अपने पेरेंट्स से सीखता है, स्कूल से सीखता है, ठीक है? किताबें पढ़ेगा, लिखेगा चीज़ों को, स्पेलिंग याद करेगा, ठीक है? उसके बाद आती है किशोरावस्था। ये होती है आपकी जवानी के दिन, ठीक है? किशोरावस्था जो होती है, आपकी जवानी उस समय जो है चरम सीमा पे होती है, इसी को हम किशोरावस्था कहते हैं। उसके बाद आती है प्रारंभिक वयस्कता, जब आप काफ़ी एक तरीके से ऐसे हो जाते हो, क्या कह सकते हैं हम, समझदार व्यक्ति, ठीक है? किशोरावस्था में आप जवान होते हो तो आपको सही-गलत का फ़र्क नहीं पता होता है, लेकिन हम जब वयस्क होते हैं, ठीक है? जैसे कि अभी आप हो फिलहाल में, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप वयस्क हो गए। तो उसको हम कहते हैं वयस्कता। इसमें क्या होता है, आप अपना शादी-ब्याह के बारे में सोचते हो कि यार हम शादी करें, हमारा परिवार हो, बच्चे हो, ठीक है? प्लानिंग करना शुरू करते हैं हम लोग। और मध्यम वयस्कता में क्या होता है कि आप किशोरों का ज़िम्मा, बेसिकली आपके बच्चे होंगे तो उनकी आप अपनी फैमिली की देखभाल करने के लिए आपका दायित्व हो जाएगा। और उसके अलावा वयस्कता का उत्तरार्ध, यानी कि अब बुढ़ापा आता है आपको, आपकी बॉडी कमज़ोर हो जाती है और कुछ समय बाद व्यक्ति टाइम भूल जाता है, ठीक है? तो ये एक व्यवस्था होती है हमारी, सभी के साथ होती है नॉर्मली, ठीक है? हाँ, ये है कि किसी-किसी को थोड़ी जल्दी हो जाती है शादी, किसी-किसी की देर में होती है, तो वो हर किसी का एक अलग-अलग सिस्टम होता है, ठीक है? और कुछ यहाँ पे विशेषताएँ हैं, जो मैंने लिख दी है, इनको आप पढ़ लेना सार बारी-बारी से, अच्छे से यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। शॉर्ट में लिखता तो मैं आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इसको जो है पूरा लिख दिया है, ठीक है? इसको आप समझ लेना। फिर हम बात करते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन के बारे में, जो कि है मानव विकास के पहले 2 चरणों में सूक्ष्म स्थूल पेशीय कौशल का वर्णन कीजिए, ठीक है? अभी जो हमने पीछे पढ़ा ना, किशोरावस्था से फिर जो बच्चा बाल्यावस्था में आता है, मतलब कि बाल्यावस्था होती है, फिर मध्य बाल्यावस्था होती है, उसके बाद फिर किशोर होता है, फिर वयस्कता आती है, इस तरीके से। वही यहाँ पे आपको मिलेगा, मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखा है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसमें क्या होता है, बारी-बारी से आपकी ऐज में क्या-क्या डिफ़रेंस आता है, जब हम पैदा होते हैं, तो 0 से 3 महीने के भीतर उस बच्चे में क्या-क्या बदलाव आते हैं, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि किक मारना और हाथ हिलाना, बेसिकली मांसपेशियाँ जो होती है बॉडी की, जैसे कि हाथ की मांसपेशियाँ हैं, अपनी पैरों की मांसपेशियाँ हैं, बच्चे की शुरू होती है बनना, ठीक है? आपने ये भी सुना होगा कि जो बच्चे होते हैं, वो जब रोते हैं, तो उनकी आँखों में आँसू नहीं आते हैं। तो जो आँसू लाने वाला जो एक तरीके से कुछ हमारी बॉडी में बनता है, जर्रा कुछ बनता है आँखों में, जिससे कि आँसू पैदा होते हैं, तो वो 6 महीने के बाद होता है, ठीक है? तो ऐसा ही होता है इसमें भी, और 4 से 6 महीने में, और उसको जो है बच्चा करवट लेना शुरू करता है, और हँसाना, सहारे से बेसिकली खड़ा होना, उठना-बैठना, ये सब जो है शुरू करता है बच्चा। और फिर जब वो 7 से 9 महीने का होता है, तो हाथ और घुटने के बल पर वो है रेंगना शुरू करता है, ठीक है? फर्नीचर पकड़ के वो खड़ा होता है, चलने की कोशिश करता है लेकिन चल नहीं पाता है। और 10 से 12 महीने में क्या होता है, वो अकेले खड़ा हो जाएगा, ठीक है? बिना सहायता के, फिर वो बैठ भी सकता है अपनी मर्ज़ी से, है ना? तो ये बच्चा जो है शुरू-शुरू में ऐसा करता है, और 13 से 18 महीने में क्या होता है, स्वतंत्र रूप से चलता है, वस्तु को जो है गिराता है, उठाता है, ये सब वो काम करने लगता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा, मतलब उसको अपनी बॉडी पे कंट्रोल हो जाता है। बचपन में बच्चा सीखता है कि भई अच्छा मेरे हाथ ऐसे हिलते हैं, मैं ऐसे करता हूँ, तो वो सब उसको नहीं पता होता है, ठीक है? शुरुआत में। वो सीखता है धीरे-धीरे करके, चलना सीखता है, हर एक चीज़ सीखता है। और 19 से 24 साल में क्या होता है, 24 साल कह रहा हूँ महीने वाला, मंथ में अच्छे से जो है दौड़ना शुरू करेगा बच्चा, चढ़ाई करेगा, ठीक है? देखिए 2 साल एक तरीके से लगभग हो गए, आप आगे चलिए, 2 साल उसको हो जाएँगे तो वो बहुत सारे काम करने लगता है, ठीक है? और इसमें और भी है, जैसे कि 0 से 3 महीने में हाथों को मुँह तक लाना शुरू करता है बच्चा, और उसकी जो मानसिक एक तरीके से कह सकते हो बुद्धि है, वो विकास करने की यहाँ पे बात होती है कि भाई 6 से
4 से 6 महीने में क्या होता है, दोनों हाथों से वस्तु को पकड़ना, ठीक है? वस्तु को एक से दूसरे हाथ में लेना, और उसके बाद फिर छोटे वस्तु को उठाने के लिए उँगलियों का प्रयोग करना या उँगली दिखाना कि ये मेरे को चाहिए, है ना? बच्चे छोटे होते हैं ना कि वो गिफ्ट माँगते हैं, यानी खिलौने वगैरह जो होते हैं वो उनकी डिमांड करते हैं कि ये वाला चाहिए मेरे को। तो वो दिखाना शुरू करते हैं कि भाई ये वाला मुझे पसंद आ रहा है ना? उसके अलावा 10 से 12 साल में गेम्स खेलना, और जो टावर्स नहीं होते कार्ड्स के, वो बनाना शुरू कर देते हैं बच्चे। काफ़ी मतलब उनका तो मानसिक जो विकास होता है वो हो जाता है। 13 से 18 में क्रेयॉन जो होते हैं, बच्चों के खिलौने होते हैं, उनसे खेलना शुरू करते हैं, और किताबों के पन्ने पलटना उनको बहुत मज़ा आता है उस कामों में, ठीक है? वैसे पढ़े ना वो, पर उनको अच्छा लगता है। तो उसके अलावा 4 और उससे बड़े ब्लॉक का टावर, यानी कि और थोड़ा-सा दिमाग विकसित होता है, तो वो बड़े-बड़े टावर्स बनाना शुरू करते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें जैसे कि व्यक्तिगत अंतर होता है सब में। सारे बच्चे ऐसे ही नहीं करते, कुछ-कुछ का थोड़ा देर में होता है, कुछ-कुछ थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, ठीक है? तो उन पे डिपेंड करता है। वातावरण कारक होते हैं, यानी कि अगर आपके माँ-बाप बहुत पॉसेसिव आपको लेके, वो आपको मतलब गिरता हुआ नहीं देखना चाहते कि आप बच्चा खड़ा हो रहा है, गिर रहा है, उसको लग रही है, तो बच्चा बहुत देर में सीखता है चलना, ठीक है? और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अपने बच्चे को पलक से उतारते ही नहीं है, ठीक है? यानी कि वो गोदी में लेके रखते हैं, तो बच्चा वो सीख ही नहीं पाता है, उसकी मांसपेशियों का विकास नहीं हो पाता है, टाँगें उसकी कमज़ोर रह जाती है, वो चल नहीं पाता, ठीक है? तो ये भी एक खतरे वाली चीज़ है, बच्चों को छोड़ना चाहिए। चोट लग रही है कोई बात नहीं, अच्छी बात है। छोटे बच्चों को चोट लगती है तो वो सीखते हैं, ठीक है? उनकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है इससे। और प्रारंभिक हस्तक्षेप, यानी कि अगर ऐसा नहीं हो रहा है, आपके बच्चा काफ़ी बड़ा हो गया है और चल नहीं पा रहा है, तो ज़रूरी है कि उसको एक अच्छे स्पेशलिस्ट के पास लेके जाया जाए। उसमें जो भी उसकी कार्रवाई है, उसको दिखाया जाए कि भाई क्या दिक्कत आ रही है बच्चे में, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा आज इतना ही कर पाया, सॉरी। मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, ठीक है? बोलने में दिक्कत हो रही है। तो बाय-बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। थैंक